मैसेज, वेरी गुड। इंट्रोडक्शन ऑफ trigonometry, okay, whether you have done it or not, और जब हम इसको करेंगे तो you will feel something new, ठीक। तो इसमें हम कुछ नई नई चीजों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की भी कोशिश करेंगे कि क्या क्या हम इसमें डिफरेंट ला रहे हैं, ठीक। हाँ, एक चीज आप सबको और बता दूं, इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ये आपकी 11th क्लास का बेस है। अब आप कहेंगे सर अभी हमने 10th पास तो की नहीं, पहले 11th पे आ गए, ओके। नहीं, ऐसा नहीं, हम सारी चीजें जस्ट उसी क्लास के लिए नहीं रीड करते, हमें नेक्स्ट क्लास के लिए भी उसमें देखना पड़ता है कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही। तो ये आप ये मान के चलिए कि ये नेक्स्ट बैलेंस है चैप्टर का जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। मैं आपको कुछ चीजें ऐसी भी करवाऊंगा बच्चे जो आउट ऑफ सिलेबस हो चुकी हैं इस बार के एग्जाम के लिए, बट हम करेंगे बिकॉज वी आर लर्निंग इट है। हम जस्ट एग्जाम के लिए नहीं कर रहे, तो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनको हमें करना होता है। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद द वर्ड trigonometry, okay. If you see that the word comes from the Greek word tri, next is gon, and the third is metron. ट्राई का मतलब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, 3, गॉन का मतलब एंगल्स, एंड मेट्रॉन का मतलब मेजर। थ्री एंगल मेजरमेंट, ट्राइगोनोमेट्री, और बिगड़ते बिगड़ते क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। हाँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग अनीशा ने बात कही कि हर एक चीज ये ग्रीक वाले क्यों देते, और इसको मजाक में कहते हैं बच्चे, क्योंकि तब हमारे पास कागज नहीं थे, हमारे ऋषि मुनि पत्तों पे लिखते थे, ठीक। और जैसे ही कोई आग उग लगी उनके पत्ते खत्म, बात खत्म, ठीक। ऐसा नहीं था कि हमारे पास नॉलेज नहीं थी। आपने देखा होगा कि एक वो जो एक यूनिवर्सिटी जलाई गई थी, वो कहते हैं कि 1.5-2 साल जलती रही, उसमें इतना कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। तो वो था, बट हमारे पास उनको स्टोर करने का कोई वो नहीं था, ठीक है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, हमने भी बहुत कुछ किया और आप भी करोगे, ठीक। ट्राई गॉन मेट्रो, दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। और इसको हम इजी वे में बोल सकते हैं बच्चे, द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड द रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन देम। बेसिकली देखिएगा, वी हैव वन ट्रायंगल, बेसिक स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे। व्हेन यू आर डीलिंग विद दिस ट्रायंगल, तो वी हैव 3 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। एक ना स्टैंडर्ड डेफिनेशन है बच्चे, जो बीसी साइड होती है इसको हम डिनोट करते हैं ए अल्फाबेट से, स्मॉल ए। जो ए बी साइड होती है विच इज नोन एज स्मॉल बी, एंड जो ए सी साइड होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, सॉरी, जो ए बी साइड होगी उसको स्मॉल सी से, और जो ए सी साइड होगी उसको क्या करेंगे, बी से। ये डिनोट करने का तरीका है बच्चे, ओके। एंड व्हेन आई राइट कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक। दिस
दीज आर द एंगल्स। तो आप ये कह सकते हैं बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन लिखिएगा, द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एंड द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। यानी साइड्स और एंगल के बीच में जो रिलेशन रहता है एंड देयर मेजरमेंट, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। गॉट माय पॉइंट? तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री होगा। अब दूसरी देखिए, ये भी मैथमेटिक्स की एक डेफिनेशन है, मतलब ब्रांच है। यू आर अमेज्ड टू सी मैथमेटिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस, ठीक। तो उसमें से एक ब्रांच कौन सी है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री। तो ये ट्रिग्नोमेट्री किसके साथ बात करती है कि जब भी कोई ट्रायंगल की बात आएगी, जब भी कोई एंगल की बात आएगी, जबकि ट्रायंगल में साइड और एंगल्स की बात आएगी, तो वी आर बेसिकली डीलिंग विद ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। तो किसके साथ डील करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के साथ। अब आपने जो एंगल को मेजरमेंट किया है बच्चे, उनको हम ऑलवेज किसके साथ मेजर करते हैं, डिग्रीज के साथ। याद है ना, छोटी क्लासेस में करवाया होगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बनाइए, 90 डिग्री का एंगल बनाइए। एंगल को एक और भी तरीके से मेजरमेंट किया जाता है, विच इज कॉल्ड रेडियन, ठीक। ये उसका जैसे व्हेन वी आर मेजरिंग एनी लेंथ, तो हम लेंथ को मीटर भी कह सकते हैं, किलोमीटर भी कह सकते हैं, यार्ड्स भी कह सकते हैं, कुछ और देसी भी होंगे आपके आसपास मेजरमेंट के मेथड्स। तो सिमिलरली इसका स्टैंडर्ड एक डिग्री है और एक क्या है, रेडियन है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या होता है हमारे पास। बट बिफोर आई स्टार्ट द ट्रिग्नोमेट्री, तो लेट अस स्टार्ट विद वन थिंग विच इज कॉल्ड एंगल। अब हम एंगल की डेफिनेशन करते हैं। आप सबको पता है व्हाट इज एंगल, बट हम टेक्निकल तरीके से सीखेंगे। रेडियन इज आल्सो यूनिट बच्चे, मेजर करने का यूनिट्स है, ओके। अच्छा, आप मेरे को बताएंगे कोई भी, हम पेट्रोल को किस यूनिट में मेजर करते हैं, पेट्रोल को। अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री को पेट्रोल बेचता है या पेट्रोल खरीदता है, पेट्रो प्रोडक्ट्स, तो किस में करता है, लीटर्स में? नो, लीटर में तो हम लेते हैं पेट्रोल पंप से। यस सरजोत, वेरी गुड। गैलन? नो, नॉट गैलन। बैरल्स, वेरी गुड, ठीक। ये भी एक यूनिट है मेजरमेंट का, बैरल्स, ठीक। बट एनी हाउ, अब हम चलते हैं व्हाट इज एंगल। लेट अस स्टार्ट विद इट। सपोज this is a ray OA, initial position of any ray, and this is the final position of this ray, ठीक। अब ये इनिशियल पोजीशन मूव करके यहां चली, ठीक। द मूवमेंट ऑफ दिस रे फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एंगल। और इसको किस तरह से किया जाता है बच्चे, यू कैन राइट इट एज AOB, यू कैन राइट इट एज BOA। हाँ, जिस पे एंगल बनेगा, जिस वर्टेक्स पे एंगल बनेगा, वो ऑलवेज मिडिल में हो, ओके। और इफ यू डिनोट इट विद सर्टेन सिंबल, इसको हम मोस्टली किससे डिनोट करते हैं, थीटा। और फिर आप कहेंगे थीटा इज अगेन अ ग्रीक अल्फाबेट, ओके। तो इसको थीटा से डिनोट कर दिया जाता है या फाई से डिनोट कर दिया जाता है। प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, थीटा को, ओके। और सेकंड वन कौन सा होगा, फाई होगा। गॉट माय पॉइंट, आइदर थीटा और फाई। नाउ लेट अस स्टार्ट। When any line whose one vertex is fixed moving एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अच्छा, ये वाली मूवमेंट कौन सी हुई बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज। जब आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं तो एंगल की वैल्यू होती है पॉजिटिव, यानी +30, +40, +60, +90। बट अब आपके माइंड में ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, मैं तो उल्टा चलूंगा। जैसे स्टूडेंट जाते हैं, ठीक, अगर स्कूल में रोका जाए कि इधर से नहीं निकलना, तो मन करता है कि इधर से निकल के तो देखें क्या होता है, ठीक। तो बिल्कुल सेम वे, इफ यू थिंक दैट
कि अगर आप इसको क्या चलें, क्लॉकवाइज मेजर करें, तब भी ये एंगल होता है। ओके, बट तब उस एंगल के साथ क्या होता है, कौन सा साइन लग जाता है, नेगेटिव। तो आपने देखा होगा जब आपको छोटी क्लासेस में डी पकड़ाई गई होगी टीचर ने, प्रोटेक्टर, तो हाउ यू मेजर द एंगल, यहां 0, फिर ऐसे चलते थे 30 40 50 60, तो ये मूवमेंट कौन सी है बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज। तो दैट्स वाई हम एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते, पॉजिटिव। अब ये मत पूछना कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ही क्यों लेते, एक डेफिनेट पार्ट बनाया कि व्हेन वी आर गोइंग एंटी क्लॉकवाइज वी विल टेक पॉजिटिव, और व्हेन वी आर गोइंग क्लॉकवाइज वी विल टेक नेगेटिव। यानी अगर नेगेटिव 30 डिग्री है तो वो आपके पास क्या होगा, क्लॉकवाइज मेजरमेंट है, और पॉजिटिव है दिस वन, आप पॉजिटिव के साथ ही डील करेंगे, चिंता मत कीजिए। लेट अस स्टार्ट। अब दूसरी डेफिनेशन में जो आ रहा हूं, ठीक, फोकस कीजिएगा, हम बहुत डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे, अदरवाइज हम इसको 3 दिन में खत्म कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, जितनी का आपके एनसीईआरटी में है। मेजरमेंट, चलिए मैं आप सबको ओपन कर रहा हूं, टेल मी द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अगर आपको कोई सबसे डिफरेंट आता है तो वो बोलिए, कॉमन से मैं बोल देता हूं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, यार्ड, ठीक। अब इसके अलावा कोई आपको आता है तो प्लीज स्टार्ट कीजिए। डेसीमीटर, एंगस्ट्रॉम, सर ऑक्सीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, हेक्टामीटर। ओके, अभी मेरे पास एक बच्चे ने भेजा हेक्टेयर, तो मैं अब सबसे पूछ रहा हूं, हेक्टेयर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, टेल मी। यस और नो। चलिए आपके पास पोल आ गया, अगर यस तो ए फिल कीजिए, अगर नो है तो बी फिल कीजिए। हेक्टेयर, यस है तो ए, नो है तो बी। वेरी गुड, 10 सेकेंड आपको और मिलेंगे। पोल एंड, चेक द रिजल्ट। आज तो कोई करामात होगी, 64% एंड 56%, दोनों में से एक तो कोई गलत है। चलिए मैं और करामात करता हूं, मैं भी नहीं बताता भी कौन सा सही है, खुद ढूंढ रहा, ठीक। लेट अस स्टार्ट। अगर इतनी कंफ्यूजन है तो इसको बने ही रहने दो, देखते हैं, ठीक है, ठीक। लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट, फाइंड आउट करना फिर किसी दिन पूछूंगा। अब सही में लग रहा है लॉकडाउन लगा हुआ है, ठीक। तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट मेजरमेंट। हाउ वी कैन मेजर द एंगल्स। बच्चे एक ना बड़ी सिंपल सी बात आई, मोस्ट प्रोबेबिलिटी, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, आप मैसेज करके मेरे साथ टच में रहिए, आई विल सी द मैसेज, मेरे पास पूरी बड़ी स्क्रीन पे आपके नाम आ जाते हैं, मैसेज आ जाते हैं, डोंट वरी। वेरी गुड। मोस्टली मैथमेटिक्स में सबसे जो पहली चीज आई, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल, ओके। और फिर उसके बाद डिफाइन किया गया बच्चे कि राइट एंगल कितने डिग्री के इक्वल होता है, 90 डिग्री। और अगर मैं सही हूं तो बच्चे आप सब, हम सब, आप सब नहीं, मैं भी इंक्लूडिंग मी, ओके, हम ये मानते हैं कि 90 डिग्री का मतलब राइट एंगल होता है, बट ये उल्टा है, ओके। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का मतलब क्या नहीं होता, राइट। अच्छा, आपने वो क्वेश्चन सुना होगा, पहले अंडा आया कि मुर्गी, तो इसमें हम बिल्कुल क्लियर हैं, पहले राइट एंगल आया फिर 90 डिग्री आया, ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं।
अब एक और सुनिए, इसको इंटरेस्टिंग बनाता हूं। एंगल को मेजर करने के दुनिया में 3 मेथड हुए। वन इज डिग्री, सेकंड इज ग्रेड, ये थोड़ा सा 11th में लेके जा रहा हूं आपको, थर्ड इज रेडियन। ठीक, डिग्री वालों को बोला जाता है इंग्लिश, क्योंकि ये इंग्लैंड वालों ने दिया था। ठीक, ग्रेड वालों को बोला जाता है फ्रेंच, क्योंकि ये उन्होंने दिया था। और रेडियन वालों को रेडियन ही बोला जाता है, क्योंकि ये सबने मिलजुल के बनाया था, साइंटिफिक। ओके, अब आ जाइए, सबसे पहले जो इंग्लैंड वालों ने बनाया, उन्होंने कहा कि हम एक राइट एंगल को कितने डिग्री के इक्वल मानेंगे, 90 डिग्री के इक्वल। अब दूसरा जो हमारे पास आया बच्चे, जो फ्रेंच वाले थे, क्योंकि आपको पता होगा वर्ल्ड वार 1-2 के बीच में दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ कुछ कंट्री थे, दूसरी तरफ तो दुश्मनी यहां तक थी कि दूसरे वाले कहते हैं नहीं, हम इनको ग्रेड में मेजर करेंगे। ठीक, ठीक, तो बच्चे चेक कीजिएगा 100 ग्रेड्स। तो ये फ्रेंच सिस्टम हुआ, वो क्या हुआ, डिग्री सिस्टम हुआ। अब मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है कि इनमें कौन जीते थे जब ये वर्ल्ड वार हुई थी। आज का लेसन बड़ा इंटरेस्टिंग चलेगा, हिस्ट्री विद मैथ। हाँ, ऑप्शन ए के लिए, इंग्लैंड के लिए ए और फ्रेंच के लिए बी। इंग्लैंड। सर ऑप्शन ए। बस फिल कीजिए, फिल कीजिए, बट फॉर वन सर ऑप्शन ए सर। फिल कीजिए, फिल कीजिए, आपको मजा आएगा ये चीज सुन के। और आपने ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत इतने गपशप से कभी नहीं की होगी। ओके, नेचुरल है। हाँ, इंग्लैंड वालों ने जीती होगी। और कंग्रेट्स टू जिस कैंडिडेट ने, 2 कैंडिडेट ने डी लगाया भी, तो तब शायद वो एलियन थे और आसमान में घूम रहे थे। ओके, तो चलिए लेट अस स्टार्ट। तो ये हमारे पास क्या है, इंग्लैंड वालों ने जीती। तो इंग्लैंड वालों ने जीती तो नेचुरली है, सिस्टम भी किनका एप्लीकेबल होना, इंग्लैंड वालों का। तो डिग्री सिस्टम फिर हमें पढ़ाया जाने लगा और ये सिस्टम आउटडेटेड हो गया। ठीक, तो इसलिए हम डिग्री सिस्टम में आए। तो जब आप 10th तक स्टडी करते हैं तो हम डिग्री सिस्टम पढ़ते हैं, और जिस दिन आप 11th में हो गए विद 98%, तो आप रेडियन सिस्टम पढ़ने लग गए। ओके, तो ये दोनों सेम सिस्टम है जिनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, दोनों है एक चीज ही। ठीक, मैं थोड़ा सा एक इसमें आपको अपडेट करना चाहता हूं बच्चे, जिसके बारे में मैं अभी कह रहा था, प्लीज नोट कीजिएगा। जो एंगल्स के बारे में हमने डिफाइन किया था, रेडियन का साइन बच्चे ये है, उसको ना सर्कुलर सिस्टम बोल दिया जाता है। तो अगर ऐसा लिखा हो तो इसको सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं, 3 का पावर c। रेडियन का दूसरा नाम सर्कुलर है, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूं। तो उसको हम c से डिनोट करते हैं, डिग्री का d, ग्रेड का ग्रेड। अच्छा, एक चीज और इंटरेस्टिंग सुनिए, डिग्री में ये माना जाता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज। ग्रेड में ये माना जाता है कि 1 ग्रेड में 100 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट्स में 100 क्या होते हैं, सेकंड्स होते हैं। तो ये उनके सब यूनिट्स हैं, तो इनको छोड़ दीजिए। ठीक, अब जैसा मैंने कहा कि 1st to 10th तक आप डिग्री सिस्टम पढ़ते हैं, और जैसे ही आप 10th से 11th में चले जाते हैं तो वी आर स्टार्टिंग रेडियन सिस्टम, और हम इन दोनों के बीच में रिलेशन भी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कि क्या कितने डिग्री कितने रेडियन की इक्वल होता है। बड़े सिंपल सी तरीके से बता रहा हूं, जैसे जब आप छोटे होते हैं,
अगर आप थोड़े से मोटे हो तो आपका नाम रख लिया जाता है गोलू। ठीक, अगर आपकी हाइट छोटी हो तो आपको सब निक्की निक्की कहना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी कहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे रख लेते हैं ना, तो ये प्यार वाले नाम होते हैं जिनको हम स्टार्टिंग में कहते हैं। तो डिग्री आपका प्यार वाला नाम है, ठीक, जिसको हमने स्टार्टिंग में कर दिया। और जब हम थोड़े से मिच्योर हो जाएंगे तो फिर आपका नाम रखना शुरू हो जाता है तमन्ना शर्मा, महेश पाल, चेतन चौहान। ठीक, और अगर आप थोड़े से और 50s में चले जाते हैं तो फिर आपका नाम पूरा बड़ा रखना रहता है। ठीक है, मिस तमन्ना शर्मा, ठीक, या चेतन पाल सिंह चौहान, मिस्टर चेतन पाल सिंह चौहान, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो वो मेच्योरिटी का साइन है। तो रेडियन सिस्टम थोड़ा सा मेच्योर सिस्टम है बच्चे, डिग्री सिस्टम थोड़ा सा, मतलब मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा इमेच्योर है, मतलब ये आपके पास इनिशियल है डिग्री का। तो ये हमारे पास मेजरमेंट का क्या था, फॉर्मेट था। और एंड में मैं डिक्लेयर कर रहा हूं ये मैंने स्टोरी बनाई। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। ओके, कि कैसे हमारे पास ये, चलिए इसमें बात। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द एंगल्स। हम जो बेसिकली डील करेंगे तो वी आर डीलिंग विद राइट एंगल ट्रायंगल। हमारी ट्रिग्नोमेट्री टोटली डिपेंड अपॉन राइट एंगल। एक चीज आपने सुनी, मैंने एक चीज डिफाइन की, रेडियन। रेडियन का मैंने दूसरा नाम क्या दिया, सर्कुलर सिस्टम। ट्रिग्नोमेट्री जस्ट ट्रायंगल में नहीं होती बच्चे, एंगल की मेजरमेंट सर्कल में भी होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे शुरू करेंगे। अब मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है बच्चे कि ये राइट एंगल है। राइट एंगल के अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। इफ वी आर कंसिडरिंग दिस एज एंगल, तो ये हमारे पास क्या होता है, बेस। और ये क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर। कोई डाउट किसी को? ठीक, अब सबसे पहले हमारे पास मैथमेटिक्स ने ये डिफाइन किया व्हाट आर एंगल्स। तो बच्चे जो हमारे एंगल्स होते हैं, आपने थोड़ा बहुत सुन भी लिया होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टैन थीटा। अब अगर हम इनको खुद बनाते तो हम इसका नाम रखते शुक्ला थीटा, प्रांजल थीटा, ठीक, पॉल थीटा, वर्मा थीटा। बट ये ग्रीक में बने हैं, ठीक, तो उस तरह से ये जस्ट नाम है। अब ये मत पूछेगा कि ऐसा ही क्यों रखा गया, ये हम उनसे पूछेंगे। तो ये रेशियोज को नाम दिए गए बच्चे। व्हेन वी आर सेइंग कि आपने एक रेशियो बनानी है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये एक नाम दे दिया गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दीज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसको टीआर भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब दूसरा नाम दिया गया कॉस थीटा। व्हाट इज दिस, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड इज, हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं बच्चे टैन थीटा। ये क्या होता है, पी अपॉन बी। एक्चुअल में इसका पूरा नाम होता है टेंजेंट। और जैसे मैंने आपको कहा, दिस इज कॉल्ड टैन थीटा इन शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद आइए नेक्स्ट जो हमारे पास होता है, दैट इज कॉल्ड कॉट, बी अपॉन पी। और इसका जो ओरिजिनल नेम है बच्चे, दैट इज कॉल्ड कोटेंजेंट। नेक्स्ट सेक थीटा। ओके, इसको हम लिखते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसका ओरिजिनल नेम है सीकेंट। एंड द लास्ट वन इज कोसिकेंट थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और इसका ओरिजिनल नेम है कोसिकेंट। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, कुछ एंगल्स की फॉर्मेशन है।
अच्छा, ये जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब फिर से सुन लीजिए, ठीक, एक बार फिर बता रहा हूं, द रेशियोज इन्वॉल्विंग द साइड्स। अब देखिए, हमने 3 साइड्स को इन्वॉल्व किया, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। उनकी जो भी रेशियो बन सकती थी, ठीक, तो हमने उसको डिफाइन कर लिया, और जो भी उनकी रेशियो अलग अलग फॉर्म में बन सकती थी, हमने उनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नाम दे दिया, साइन, कॉस, टैन, सेक। ठीक, और आप सबको पता है कि हम इसको, ये जस्ट इनकी, ये ना जो मैं ये वाली डिफाइन कर रहा हूं, दिस वन, ओके, चेक इट। दीज आर एब्रीवेशंस, ठीक, ये क्या है हमारे पास, एब्रीवेशंस है, जिनको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। नाउ आई कम टू दिस पॉइंट। बहुत से बच्चे मेरे को पहले लिख रहे हैं, जिन्होंने शायद कर लिया होगा, परपेंडिकुलर, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं हम इनको याद कैसे करेंगे। अभी देखिएगा, आप बताएंगे मेरे को मेथड, ठीक। वेरी गुड। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर बोले, सोना, चांदी तोले, ठीक। मीन्स P अपॉन H इज इक्वल टू साइन, B अपॉन H इज इक्वल टू कॉस, एंड P अपॉन B इज इक्वल टू tan। तो ये हो जाता है। और भी बहुत हैं बच्चे, अगर हम यहाँ काउंट करने लग जाए तो 10-12 तो अभी निकल आए, मेरे पास आ रहे हैं मैसेज, ठीक। मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अगर हम करने लग जाएं तो, ठीक, तो आप एक तरह से याद रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि हम इसको किस तरह से क्या करेंगे, डिफाइन करना है, ठीक। हाँ बिल्कुल, इसमें एक और भी चलता है, पप्पू भाई वाला, ठीक, बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आई थिंक दिस इज द सिंपल वन। एक पाकिस्तान पूरा हरा भरा, वो बहुत कुछ चलता है, ठीक है ना, तो उसमें हम देखते रहे। बट फिर से देखिए, साइन और कोसाइन की यही फुल फॉर्म है बच्चे। जो मैंने कॉस लिखा ना, जस्ट सॉरी मैं एक बार भूल गया, कॉस का जो ओरिजिनल नेम है दैट इज कोसाइन, ठीक। मतलब इसका मेच्योर नेम है कोसाइन, इसका छोटे वाला नाम है कॉस, और साइन बेचारा ऐसे ही रह गया। इसको पैदा होते ही गोलू कहने लग गए, और ये बड़ा होता भी गोलू गोलू ही रहा। ओके, तो इसका नाम किसी ने चेंज ही नहीं किया, ठीक। तो इसीलिए इसकी फुल फॉर्म भी यही है। नाउ आई कम टू द रिलेशन। आपने एक रिलेशन देखा होगा बच्चे, अगर आप नोटिस कर रहे हो, आप ये भूल जाइए कि आपने पहले किया था, हम इसको बड़े इंटरेस्टिंग वे में करेंगे। रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ओके। नाउ नेक्स्ट, रेसिप्रोकल टू ईच अदर। नाउ नेक्स्ट, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ठीक। अब ये मेरे पास आ रहा है बच्चे, सिंपल सी बात, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर बोले, सोना, चांदी तोले, बस ये है। P upon H is equal to sin, B upon H is equal to cos, and P upon B is equal to tan. Okay, now come on to next one. अब एक चीज और इंटरेस्टिंग देखिए, अभी अभी हमने जो रिलेशन किया तो उस पर हम वापस आ रहे हैं। हमने डिफाइन किया बच्चे कि साइन, साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H एंड cosec थीटा इज इक्वल टू H अपॉन P।
ओके, एक इंटरेस्टिंग चीज सुनाता हूं। लक्ष्यन, यस बच्चे, कैरी ऑन, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, साइन थीटा is equal to 1 upon cosec theta. Okay, now come to next one. Cos theta is equal to b upon h and sec theta is equal to h upon b. How they will relate with each other? Cos theta is equal to 1 upon secant theta, or you can say secant theta is ठीक this one. ओके, तो ये भी हो सकता है बच्चे। नहीं, हम ऐसा क्लास में नहीं करेंगे। आप में से कुछ कैंडिडेट ऐसा बोल रहे हैं कि हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। आई थिंक पंडित बद्री प्रसाद वाला बेस्ट बात, ठीक। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे लिख रहे हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक। बट फिर आगे क्या करोगे? SCT, ठीक। तो चलिए कोई बात नहीं। नाउ कम ऑन टू थर्ड वन, tan। tan is equal to P upon B and cot is equal to B upon P. तो how we will write that? कि tan theta is equal to 1 upon cot theta. Got it? एक इंटरेस्टिंग चीज और, sin theta P upon H cos theta B upon H divide both sin theta upon cos theta, P upon H B upon H, cancel H, P upon B, and we know that what is P upon B? Tan theta, so we can write it as tan theta. एक रिलेशन और ड्राइव हो रहा है बच्चे, tan theta can also be written as sin theta upon cos theta. और एक चीज आप और भी जान गए होंगे फिर अभी, ओके, कि cot theta can be written as, बोलिए सारे, यस, cos 1 by tan theta. cos theta by sin theta, ठीक। तो ऐसे भी हमारे पास क्या है? फॉर्मेशन है, ठीक। कोई बात नहीं है बच्चे, monkey mind is always there. ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। तो ये हमारे पास क्या होती है? नेक्स्ट वन आपके पास क्या होती है? वैल्यूज। ये जस्ट मैंने क्या किया बच्चे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब एक चीज और नोट कीजिए, अगर आपके पास छोटे छोटे से मिस्टेक्स हैं जो हम जनरली करते हैं, इफ दिस इज रिटन टू यू, ठीक। अब अगर हम ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक, तो ये बड़ा सिंपल सा ट्रेंड है कि यहां पे साइन एंड दिस ए इज एंगल, ये डिफरेंट नहीं है। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि साइन को अलग ले जाइए, ए को अलग ले जाइए, नो, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। साइन, देखो अगर आप इनको सेपरेट कर देंगे, आप जानते हो ना SIN क्या होता है? सिन, और सिन का मतलब क्या होता है? पाप होता है शायद, ठीक। ठीक, तो ये पाप हो जाएगा अगर हम इस साइन और ए को अलग कर दें। तो ऑलवेज बी देयर, ठीक, कि साइन थीटा इज अ 1 यूनिट, तो ये आपने कभी नहीं करना। दूसरी बात,
साइन ए इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, ये एक सिंगल यूनिट है, तो दे कैन नॉट बी सेपरेट। और सिंपल साइन का मैंने अभी बता दिया, वो मजाक की बात थी कि सिंपल साइन का मतलब कुछ भी नहीं होता जब तक उसके साथ एंगल की क्या ना हो, नोटेशन ना हो। दूसरी बात, एक चीज आपके पास और जो आपने करनी है, अगर आपके पास बच्चे ऐसा लिखा हुआ है साइन थीटा, और अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है बोथ हैव सेम थिंग्स, ठीक, आप सॉरी ये तो है ही सेम, ऐसा लिखा हुआ है बोथ आर सेम, क्यों सेम है पहले तो वो देखिए। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है बच्चे। हाँ, यू कैन नॉट राइट इट एज साइन थीटा स्क्वायर। फिर से देखिएगा, ये जो साइन थीटा है, ये मैं आपको ना जस्ट नोटेशन बता रहा हूं, जैसे किसी ने आपको एलकेजी में एबीसीडी बताई होगी कि ए को ऐसे लिखते हैं, बी को ऐसे लिखते हैं, इसको इधर से मोड़ना है, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, तो साइन थीटा होल स्क्वायर और साइन के ऊपर स्क्वायर थीटा, वन एंड द सेम, बट दिस इज डिफरेंट। तो ये याद रखना आपने जब भी हम इनको क्या करेंगे, डील करेंगे। दूसरी बात, अगर आपके पास ये लिखा हुआ है बच्चे, ठीक, अगर आपके पास ये वाली वैल्यूज लिखी हुई है कि ये हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस में आती है, तो एक्चुअली क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते। अब मैं उसी वाली नोटेशन में आ रहा हूं, ठीक, बिकॉज ये आपके पास 11th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो जाती है, तो आप इसको ऐसे नहीं नोट करेंगे। साइन ए पावर -1 का मतलब 1 अपॉन क्या होगा, साइन ए होगा, तो हम उसको उसी तरह से डील करें। एंड यू नो दैट 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू क्या होती है, अभी अभी हमने डिफाइन किया था, ठीक, दैट इज दिस वन। अब जब मैं साइन के साथ ही लिखता हूं बच्चे, इसका मतलब है वैल्यू ऑफ एंगल, ठीक। दूसरी बात, एक आप सबसे इंटरेस्टिंग चीज पूछ रहा हूं, सबसे, और रेडी रहिएगा, यू आर डीलिंग विद दिस ट्रायंगल। अब मेरा एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि आई एम राइटिंग थीटा, तो इस थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है मैक्सिमम, 120, 120, 90, चलिए 89, वेरी गुड, 90, तो नोट कीजिएगा बच्चे, व्हेन वी आर डीलिंग विद ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि व्हेन वी आर डीलिंग विद साइन थीटा, तो थीटा इज ऑलवेज एन एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल होगा बच्चे, एक्यूट। एक्यूट का मतलब जानते हो ना, मैं इसको ऐसे जानता हूं, सी मींस छोटा, लेस देन 90 और इक्वल टू 90। ओके, तो जो ये एक्यूट एंगल है, इसकी वैल्यू 0 से किसके बीच में आती है, 90 के बीच में आती है। तो जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, तो थीटा बिलोंग्स टू एक्यूट एंगल ऑलवेज। तो ये भी आपके पास एक क्या हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, जिसको हम इस तरह से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अभी मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा इंट्रोडक्टरी पार्ट। ये ट्रिग्नोमेट्री का कोई टेक्निकल पार्ट नहीं है बच्चे, ओके, ये जस्ट नोटेशंस है। वी आर, आप ऐसा कह लीजिए, वी आर वार्मिंग अवर सेल्फ फॉर द ट्रिग्नोमेट्री। ओके, हाँ जी, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। आज के टॉपिक के रिलेटेड ही पूछिएगा, थोड़ा सा आगे मत बढ़िएगा, मेरे को पता आपने कईयों ने कर लिया होगा पहले, ठीक है। यस मुकुल, सर ये साइन में कैसे आया? साइन, ए साइन ए पार्ट वाला समझ नहीं आया सर।
मतलब हमने साइन ए को परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्यों लिखा? हाँ सर। नहीं, मैंने तो बच्चे स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आपके पास 3 साइड्स हैं, उन 3 साइड्स की आप रेशो बनाओ। कैसे बना सकते? आप अच्छा ऐसे लिख सकते हैं ना, P अपॉन H, P अपॉन B। अब देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं कैसे आया। यू हैव 3 साइड्स P, B एंड H, हम उसकी रेशियो बनाते हैं। देखिए मैं कैसे बना सकता हूं, P अपॉन B, P अपॉन H, यानी P को ऊपर रखना है, B और H को लोअर। अब आइए, B को ऊपर रखना है और इनको नीचे। अब फिर लास्ट में क्या है, H को ऊपर रखना है एंड P एंड B को लोअर। 6 ही रेशियो बनेगी ना। और फिर बाद में हमने उन 6 रेशियोज को नाम दे दिए। किसी को सोनू बोल दिया, किसी को मोनू बोल दिया, किसी को सुरेंद्र, किसी को धर्मेंद्र, तो सिमिलरली किसी मतलब को ये साइन, हमने किसी को खुद से cos। रखा है एज ए नेम। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो आपको कहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और सर एक जनरल क्वेश्चन है कि ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में क्या यूज है हमारा? रियल लाइफ में क्या यूज है? बिल्कुल। अच्छा एक चीज बताओ, आप क्लास में बैठे हो, यस सर। ठीक, यहाँ पे मुकुल बैठा है और यहाँ पे आपका कोई फ्रेंड बैठा है। क्या नाम है आपके फ्रेंड का, बताओ जल्दी से। बनी। चलिए P। अब आप उस पे, आपके बीच में 10 मीटर की डिस्टेंस है। कितने मीटर की? 10 मीटर की। अब आपके मन में शरारत आई कि आपने उसके एक पेज फाड़ा और उसका एक बॉल सा बना लिया, उसके मारना चाहते, ठीक। तो आप उसको कैसे थ्रो करोगे? यहां से ऐसे सीधा थ्रो करोगे, हाँ सर। या थोड़ा सा ऐसे करोगे, या थोड़ा सा ऐसे करोगे, या थोड़ा सा ऐसे करोगे? चलिए आपके पास ऑप्शंस हैं A, B एंड C। बोलिए। सर सी। चलिए मान लिया C, छोड़ते हैं बाकियों को, ठीक। आप उसको अपनी तरफ से ऐसे फेंको, फिर ही वो जाएगा ना। यस सर। व्हाट इज दिस? एंगल। आपको कैसे पता लगा कि आपने इतने एंगल पे फेंकना है? इस डिस्टेंस से, ये जितनी डिस्टेंस होगी उसी के हिसाब से आप एंगल बनाओगे ना। यस सर। दिस इज ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। और बहुत से हैं। अब आप अपने घर में, व्हेन यू आर एंटरिंग योर हाउस, आपके घर के आगे रैंप बना होता है ना, जिसको हम चलते हैं हॉस्पिटल्स में। अब उस एंगल, उस, ठीक है, कभी आपने ऐसा रैंप देखा है? नो सर। ठीक है, नहीं देखा ना। तो रैंप ऑलवेज क्या होगा, हाँ थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या बिल्कुल प्लेन हो सकता है, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री एंड देयर आर सो मेनी यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी हम जब जैसे जैसे आगे चलेंगे बात करेंगे। यस पूर्वा। Sir, here what is A? बच्चे एंगल, साइन ए मींस एंगल को नाम दे दिया हमने। Okay, sir. साकेत। Sir, is there any other trick for this formula? पंडित बद्री प्रसाद। Yeah, except this. Is there any other formula for this apart from this? नहीं, दिस इज नॉट अ फार्मूला बच्चे, Trick. दिस इज, हाँ दिस इज अ ट्रिक, ठीक। Yeah, is there any trick apart from this? यू डोंट लाइक दिस? Yeah, I like it. I like it. Okay, then it's better. And one more said by one Yes. candidate. क्या बताया था, पाकिस्तान? नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगता ये कहना, ठीक है, तो छोड़िए इसको। वो ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद। Why we are celebrating something उसका बुरा हो? ओके, लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट। हाँ जी, गैलेक्सी, जल्दी से बच्चे।
हाँ ये भी हो सकता है बच्चे, पप्पू भाई, पप्पू हेलो हेलो बोल, वो तो कुछ भी बना लो आप। यस हर्षित। जल्दी से। नमन। सर जैसे इसको याद करने के लिए साइन थीटा कॉस थीटा का ये पंडित वाला कुछ है सर, ऐसे आगे कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा को याद करने के लिए सर कोई ट्रिक है? ओ बच्चे आज क्या बात कर दी आपने, ये देखो मैंने अभी तो बताया कि आपने इसका मतलब फोकस नहीं किया। मैंने क्या कहा कि इनको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, चेक करो। अभी अभी हमारी क्या बात हुई थी सभी कैंडिडेट, साइन इज अपोजिट टू कॉसेक, Excuse me, sir. कॉस इज अपोजिट टू सेक एंड टेन इज अपोजिट टू कॉट। तो हमें लास्ट वाले तीन तो अपने आप ही याद हो जाएंगे अगर फर्स्ट वाले तीन याद हो गए। ओके यस बच्चे प्लीज। Do we have, sir, do we have any shortcut to remember relation between sine and cosec theta? Yes, they are reciprocal to each other. Okay, sir. Thank you. Okay. तो ये हमारा बच्चे आज का सेशन था। आई थिंक